नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि न्यू वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट। यस, इट्स यूएसए वर्सेस वेनेजुला। आज के टाइम पे ऐसे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि यूएसए इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इन वेनेजुएला। आइए जानते हैं कि जो यूएसए सालों से रशिया और यूक्रेन की वॉर रोकने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली ट्रम्प, जिन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बोला था कि वो ये इलेक्शन जीतते ही रशिया और यूक्रेन की वॉर को रुकवा देंगे, बट अभी तक नहीं रोक पाए। और अब वो खुद एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेनेजुला कहाँ पर पड़ता है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत। अगर हम लेफ्ट की साइड चलते हैं तो अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ये जो है, ये पर्टिकुलर कंट्री इज वेनेजुएला। ये एक तरफ कोलंबिया से घिरा हुआ है और बाकी कुछ देशों से, बट कोलंबिया के साथ ये बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। और साथ ही में ये ओशियन से काफ़ी अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है। इस जगह पे, इस पर्टिकुलर ओशन लाइन पे, यहाँ पर यूएसए की नेवी ने वेनेजुएला को कंप्लीटली घेर लिया है और इसको कंप्लीटली और भी घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यूएसए के काफी सारे वॉरशिप्स आके खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर एक स्मॉल स्केल वॉर की तैयारी हो रही है। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है। तो आइए हम देखते हैं। ये है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है निकोलस मदुरो मोरस, जिनको कि यूएसए और स्पेशली ट्रम्प एक डिक्टेटर बताते हैं। वेल, इस पूरी वॉर का, मैं इस पूरी वॉर की अगर मोटिवेशन जानना है तो इसका मेन मोटिवेशन है वेनेजुला का ऑयल रिजर्व। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 303 बिलियन बैरल्स। अगर आप देखें, अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर यूएस और रशिया को, तो वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर यूएसए यहाँ पर एक स्मॉल स्केल वॉर करता है और वेनेजुएला का 40-50% भी अगर ऑयल रिजर्व ले लेता है, तो भी तो भी वो खूब सारे पैसा अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा। वैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अमेरिका वैसे ये नहीं बोलता है ओपनली फ्रंट में आके कि वो ये सब ऑयल रिजर्व की वजह से कर रहा है। वो ये वॉर ड्रग्स की वजह से कर रहा है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ट्रम्प की एक स्टेटमेंट, जो कि उन्होंने खुद मीडिया में कहा है कि वो उनका मानना है कि वेनेजुएला उनके देश में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से वो वेनेजुएला पे अटैक कर रहे हैं ताकि वो ड्रग्स के पूरे कार्टेल को पकड़ सके। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो खुद कुछ इस ड्रग्स के बारे में बोलते हैं। लेट्स सी, 1 मिनट। That what he said is exactly like Trump said that 300 million people died. 300 मिलियन लोग पहले मर चुके हैं, जो कि ये ड्रग्स की वजह से, जो कि वेनेजुला से आता है। अगर हम यूएसए की टोटल पॉपुलेशन को देखें तो वो पूरी टोटल पॉपुलेशन ही 330 मिलियन की है। और अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, अगर 300 मिलियन पीपल अगर लास्ट ईयर डाइड हो चुके हैं, तो इसका मतलब 30 मिलियन ही पीपल बचे हुए हैं, जो कि मतलब 90% तो अमेरिका खत्म हो जाना चाहिए था इनकी वजह से। बट ट्रम्प, आई डोंट नो वो क्या कहते हैं, किस टाइम पे क्या कहते हैं। बट मतलब उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि ड्रग्स की वजह से वो ये कर रहे हैं। बट शायद सबको पता है कि ये सब ऑयल की वजह से हो रहा है। इवन इवन अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, जब जब ट्रम्प कैंपेन कर रहे थे, और मे बी लास्ट टाइम जब उनका फर्स्ट टर्म में, जब डोनाल्ड ट्रम्प थे, उनके जब एंड होने के बाद इन बिटवीन 4 इयर्स जब बाइडेन थे, तब उन्होंने खुद ने ये बात बोली कि वेनेजुला पे अटैक करके हम उसका उनका सारा ऑयल रिजर्व ले सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट।
तो यहाँ पर तो यहाँ पर ट्रम्प ने खुद ने कहा कि वो वेनेजुएला से, मतलब वेनेजुएला पे अटैक करके ऑयल रिजर्व ले लेना चाहिए था, क्योंकि वेनेजुएला ऑलरेडी कोलैप्स होने की कगार पे है। तो ये उनके खुद के कहे गए शब्द हैं। तो अ, सब सारी दुनिया को पता है कि वो ये अटैक क्यों करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इस बारे में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने खुद ने, अगर हम उनके आर्टिकल्स को देखते हैं, उनके बारे में जो आर्टिकल्स हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वेनेजुएला's मदुरो टू यूएस नो क्रेजी वॉर, स्पेशली वो जनरली आई मीन वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो उनकी खुद की ही भाषा बोलते हैं, बट फॉर द ट्रांसलेशन दैट आई मीन जस्ट टू रीच टू द मोर एंड मोर अमेरिकन्स, उन्होंने खुद ने इंग्लिश में ये बात कही कि नो क्रेजी वॉर्स, ओनली पीस पीस पीस। आई कैन शो यू दैट वीडियो, जस्ट अ मोमेंट। सो जैसा कि आप लोगों ने उनकी अभी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है कि नो क्रेजी वॉर, ओनली पीस एंड ओनली पीस, बट स्टिल वी डोंट नो ट्रम्प क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है। आई थिंक वो उनका समहाउ, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रशिया ने इंडिया और चाइना को उनके अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक रशियन ऑयल परचेज करने से रोक लगा दी है। और वो रशियन कंपनी पे भी आई मीन काफ़ी हैविली सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये है कि ऑयल की प्राइजेस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और अगर इस वक्त पे अगर रशिया ने वेनेजुएला से ऑयल निकाल लिया और उस ऑयल को सेल कर दिया मार्केट में, ऑफ कोर्स उनके पास काफ़ी ज़्यादा वो उससे पैसा कमा सकते हैं। तो देर इज़ वन रीज़न, आई मीन ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन, सो लाइक ही थिंक अकॉर्डिंग टू दैट। बट लेट्स सी इफ अगर यहाँ पर कोई स्मॉल स्केल वॉर होती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए जय हिंद।